कोई एक बहुपद है, जो बहुपद है वह दिया है 3x² माइनस के एक्स प्लस 6, जिसमें एक शून्य किसका दे दिया है -2। तो कह रहा है कि इसमें जो एक राशि है के, उस के का मान क्या होगा। तो सबसे पहला चीज इसमें हम लोग का दिया क्या है, एक शून्यक -2 है। हम बताए थे कि किसी भी बहुपद का शून्यक, शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, शून्य का मतलब क्या होता है एक्स का मान। इसका एक्स का मान कितना दे दिया है -2, एक्स का मान कितना दे दिया -2। जब शून्यक -2 दे दिया, बहुपद हमारा क्या है, तो देखिए बहुपद जो है वह 3x² माइनस के एक्स प्लस कितना 6, बहुपद इतना है। जब शून्यक दिया है एक्स का मान कितना बाबू -2, तो एक्स का मान कितना रखना होगा -2, 3x का मान -2 के एक्स का मान -2 प्लस 6। जब हमारा x का मान रख दिए, इसका मतलब शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब इसके बराबर में क्या होगा 0। ये बात समझ में आएगा, बराबर में 0 क्यों होगा, बराबर में 0 इसलिए होगा क्योंकि इसका शून्यक दिया हुआ है, और शून्यक होता है कब, जब बराबर में 0 होता है तब। तो इस शून्यक -2 है कब, जब इसके बराबर में 0 है तब, इसलिए इसके बराबर में क्या लिखेंगे हमेशा 0। जैसे 0 लिखे तो इसको अब हल करना होगा, 3 गुना -2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 में कैसे गुना करेंगे 2 के प्लस 6 बराबर कितना 0। यहाँ पर हल करेंगे 3 चौका 12 प्लस 2 के प्लस 6 बराबर कितना 0। 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस में तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, 2 से कट जाएगा 9 दूनी 18, इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा -9। इसमें के का मान कितना आ गया -9। जस्ट इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई एक बहुपद के x² प्लस 4x माइनस 7 है, का एक शून्यक दिया हुआ है 1, शून्यक कितना दिया हुआ है 1, इसका मतलब x का मान कितना है 1, शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब किसका मान दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है, x बराबर दे दिया 1। हमारा px कितना दिया हुआ है, के x² प्लस 4x माइनस 7, x का मान देखो अब कितना है 1, के x का मान 1, 4x का मान 1 -7। जैसे ही शून्यक का मान हम लोग रखे, इसका मतलब बराबर में क्या हुआ होगा 0, क्योंकि शून्यक होता है कब, जब बराबर 0 होता है तब। इसलिए जैसे ही मान रखेंगे तो उसके बराबर में क्या रखना होगा 0, क्योंकि शून्यक हमारा आया होगा कब, जब बराबर 0 आया होगा तब। अब इसको हल करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 -7 बराबर कितना 0, के प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया -3 बराबर कितना 0, इसलिए के बराबर कितना आ गया 3। तो के का मान कितना निकल गया 3। चलिए इसको छापिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पीछे क्वेश्चन पर उसमें एक शून्यक दिया हुआ था, तो कहा उसमें से कोई एक राशि का मान ज्ञात करे, या तो के दे दिया या ए दे देता या कुछ भी देता। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्या एक शून्यक कोई एक बहुपद हो गया, क्या बहुपद का जो शून्यक है एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब अब याद रखना हमेशा होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। जैसे ये हमारा मार्कर है, इसका उल्टा करेंगे तो ऐसे होगा, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर लगा होता है नीचे। इसमें बोला कि एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम में तो दिया ही नहीं है कि है क्या, कोई हमारा शून्यक इसमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे माना पहला शून्यक, क्योंकि जब द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद, जब द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कब होता है 2 गो। तो हम लोग मान लिए माना पहला शून्यक, जब पहला शून्यक मान लिया मान लो अल्फा, पहला शून्यक का मान लिए अल्फा, तो बताओ इसमें कि दूसरा शून्यक क्या होगा 1/अल्फा होगा क्या। जब एक शून्यक हम लोग मान ले अल्फा, तो दूसरा शून्यक हमारा क्या होगा 1/अल्फा। वजह क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि शून्यक एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, तो एक दूसरे का उल्टा है। तो एक दूसरे का उल्टा मतलब एक अल्फा था, दूसरा होगा 1/अल्फा, और इसको मानते बीटा, तो यहाँ लिखना होता 1/बीटा। यदि यहाँ लिखते ए तो यहाँ लिखना होता 1/ए, यदि यहाँ लिखते सी तो यहाँ लिखना होता 1/सी, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है। अब इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं,
तो सबसे पहले बाबू फॉर्मूला जब व्युत्क्रम का है तो हम लोग फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें कट छट जाए। तो हम लोग का एक गुणनफल का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े बाबू क्या, सी बाई ए। इस सूत्र हम लोग पढ़े अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अब बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा के जगह पे क्या लिखना होगा, एक बटा अल्फा होगा क्या, अल्फा एक होगा क्या अल्फा। हमारा दूसरा शून्य जो बीटा हुआ उस बीटा के जगह पर भी क्या होगा, एक बटा अल्फा। बीटा के जगह पर भी क्या होगा, एक बटा अल्फा। फिर बराबर सी, तो यहाँ पे देखो ई ए और ये क्या होता है बी और ये क्या होता है सी। तो सी का मान 6, ए का मान क्या है ए। अल्फा से अल्फा कट गया, कट गया। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी क्या होगा, गुना। ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा ए बराबर कितना हो गया 6, निकल गया आंसर। जस्ट इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज कर दिए, क्या कि कोई एक बहुपद है जिसका शून्यक एक दूसरे का ऋणात्मक है, एक दूसरे का क्या है ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा इसमें बोला था व्युत्क्रम और इसमें क्या बोला है ऋणात्मक। तो जब ऋणात्मक है तो इसमें पहले तो मानना होगा क्योंकि क्या शून्यक है खुद नहीं पता है, अगर शून्यक है क्या वो पता नहीं है। तो माना पहला शून्यक, मान सकते हैं ना, मान लिए पहला शून्यक। तो पहला शून्यक क्या मान लिए बाबू अल्फा। तो जब पहला शून्यक अल्फा मान लिए तो बताइए दूसरा शून्यक क्या होगा, माइनस अल्फा। ऋणात्मक का मतलब चिन्ह उल्टा, ऋणात्मक का मतलब चिन्ह क्या हो जाएगा उल्टा। अगर ये प्लस में है तो यहाँ क्या लिखना होगा माइनस, मतलब ऋणात्मक मतलब माइनस लगाना है तो लगा दिए माइनस। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाए, इसमें तो हम गुणनफल का सूत्र क्यों लगाए, क्योंकि दोनों कट करके आ जाता था एक, दोनों कट करके क्या आ गया एक। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाए, ये तो कटेगा नहीं। अगर गुणनफल का सूत्र लगाएंगे तो अल्फा अल्फा गुना होकर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा गुना होकर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो कटेगा नहीं। तो इसमें सूत्र कौन सा लगाए, एक बाबू फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, पढ़े हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं माइनस बी बाई ए। बताइए अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा के जगह पे मान क्या रख सकते हैं दूसरा शून्यक माइनस अल्फा बराबर माइनस बी, बी के जगह पे मान क्या है माइनस ए। बी देखो ई होता है ए और ये पूरा क्या होता है बी और ये क्या होता है सी। तो बी के जगह पे मान क्या है माइनस ए, तो माइनस ए लिखेंगे बट्टा में ए का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3। अब इसके बाद या अल्फा प्लस माइनस 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 प्लस ए बट्टा 3, अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ कटा था गुना में तो बचा था 1, यहाँ कटा नहीं घटा तो घट गया, इसका मतलब क्या बच गया 0, ए बट्टा 3, इसलिए तिरछा तिरछी गुना होगा बाबू, इसलिए ए बराबर कितना आ गया 0, इसमें ए का मान कितना आ गया 0। ये दोनों क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखने को मिला, जब एक दूसरे का व्युत्क्रम दिया हुआ हो तो उसमें गुणनफल का सूत्र लगाएंगे, एक दूसरे का ऋणात्मक चिन्ह दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो इस पे अब कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ पे और कुछ लिख सकता है, बहुपद में बहुत सारा कुछ लिख सकता है, लेकिन हम लोग का तरीका बनाने का यही होगा, डायरेक्ट तरीका यही लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे, आंसर आएगा। चलिए इसको छापिए, स्क्वायर प्लस 3 बी एक्स प्लस 5 का एक शून्यक जो है 1 है और एक और शून्यक जो है -1 है। तो कह रहा है कि ए और बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान ज्ञात करें। तो अब जब हमारा 2 गो शून्यक दिया हुआ हो तो ध्यान दीजिए 2 गो शून्यक दिया, इसका मतलब एक्स का मान एगो 1 भी है और एगो एक्स के मान -1 भी है, यही ना होता है। जब हमारा 2 गो शून्यक है इसका मतलब है एक्स के मान और दूसरा भी है एक्स के मान, अर्थात एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को क्या बोलते हैं बीटा, लेकिन बोलते हैं अल्फा बीटा लेकिन होता है एक्स का मान। एक्स बराबर हो गया 1, एगो एक्स बराबर हो गया -1, तो एक बराबर हम लोग ध्यान दिया जाए, जब x का मान 1 रखा जाए तो a x का मान 1 पावर 2, 3 b x का मान 1 प्लस 5, और जैसे ही मान रखे तो बराबर क्या होगा 0 होगा क्या, जैसे ही मान रखे तो बराबर में क्या आएगा 0, क्योंकि है क्या शून्यक। अब जो पीछे से बता रहे हैं अब इसको हल करिए, a प्लस 3b प्लस क्या होगा बाबू 5 बराबर कितना 0, या a प्लस 3b बराबर प्लस में 5 इधर क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो गया समीकरण नंबर 1। जब x बराबर -1 रखेंगे तो रखिए इसी में रखना होगा, x के मान -1 तो a x के मान -1 पावर 2, 3b x के मान -1 फिर प्लस 5,
जब मान रख दिए तो बराबर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि हम लोग यही पढ़े ना, शून्यक होता है कब, जब x का मान रखने पर 0 आता है तो जब x का मान रखे तो बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसको हल कीजिए, a प्लस माइनस माइनस 3b प्लस 5 बराबर कितना, 0। a माइनस 3b 5 प्लस में इधर जाए क्या होगा बाबू, माइनस में। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 होगा। अब क्या हम लोग समीकरण 1 और 2 को आपस में हल कर सकते हैं। जब समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दिया जाए तो a में क्या है, a प्लस 3b बराबर माइनस 5। समीकरण 2 में क्या है, a माइनस 3b बराबर माइनस 5। अब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा, एक हो गया, 2 गो माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, या 2 5 10, तो ए बराबर कितना आ गया बाबू, माइनस 5। ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5। जैसी ए का मान आ गया तो हम लोग अभी एक का मान कहीं रख दें, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखो, a प्लस 3b बराबर कितना है, माइनस 5। a का मान माइनस 5 प्लस 3b बराबर माइनस 5, ये दोनों कट जाएगा क्या, तो 3b बराबर कितना होगा, 0, इसलिए b बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। तो a का मान कितना आया, माइनस 5, a का मान कितना आ गया बाबू, माइनस 5, और b का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा था क्या कि a और b का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिया रहे, कह देगा 2 को शून्यक दिया हुआ है तो दोनों शून्यक का मान रखेंगे, x बराबर 1 भी रखेंगे और x बराबर माइनस 1 भी रखेंगे। जब दोनों रखेंगे तो दोनों हल करेंगे तो कुछ कुछ मिलेगा, तो एक को मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे को मान लेंगे समीकरण 2। अब इन 1 और 2 समीकरण को आपस में हल कर देंगे, हल करेंगे तो a का मान भी निकल जाएगा और b का मान भी निकल जाएगा। देखिए एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछता है कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसका गुणांक में, वैसा बहुपद जिसका गुणांक में 0 हो, वैसा बहुपद जिसका गुणांक में क्या हो, 0 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। ठीक है, वैसा बहुपद जिसके गुणांक में, ठीक है, याद रखना होगा, गुणांक में क्या होना चाहिए, 0। जब गुणांक में 0 होगा तो हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दिए एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके गुना में क्या रहेगा, 0, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 0, चाहे कुछ भी इस तरीके से, ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। अर्थात शून्य बहुपद का मतलब होगा उसमें सिर्फ हमारा शून्य ही रहेगा, उसमें सिर्फ हमारा क्या रहेगा, शून्य रहेगा, शून्य के अलावा और दूसरा कोई भी हमारा पद नहीं रहेगा। अब इसमें क्या है, शून्य बहुपद का घात हमारा क्या होता है, क्वेश्चन में पूछता क्या है कि शून्य बहुपद का घात हमारा क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, शून्य बहुपद का जो घात होगा ना, वह घात हमारा कोई अपरिभाषित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। मतलब जो शून्य बहुपद होगा ना, उसको हम लोग परिभाषा ही नहीं दे सकते कि वो क्या होगा, उसका हम लोग परिभाषा ही नहीं दे सकते क्या होगा, क्योंकि 0 x के पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 x के पावर 2 भी लिख सकते हैं, 0 x के पावर 3 भी लिख सकते हैं, 0 x के पावर 4 भी लिख सकते हैं, 0 x के पावर n भी लिख सकते हैं, 0 x के पावर n प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, शून्य बहुपद। ये भी शून्य बहुपद, टोटल क्या है हमारा, शून्य बहुपद। तो क्या इसका घात हम लोग कभी डिसाइड कर पाए, नहीं। जब हम जिसका घात डिसाइड नहीं कर पाए हैं, अर्थात उसका घात क्या हो सकता है, तो उसका हम लोग हमारे पास उसका कोई परिभाषा ही नहीं है, वही हमारा क्या कहलाता है, अपरिभाषित। तो शून्य बहुपद हमारा क्या होगा, शून्य बहुपद का घात हमारा क्या होगा, हमेशा अपरिभाषित के रूप में होगा। उसको बोलेंगे कि उसका घात क्या होगा, तो उसको बोलेंगे हमेशा कि उसका घात क्या होगा, अपरिभाषित होगा। याद रहेगा, शून्य बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का गुणांक 0 हो, वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का गुणांक क्या हो, 0 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का घात क्या हो सकता है, तो शून्य बहुपद का घात हमारा क्या होगा, अपरिभाषित होता है। ये बात याद रहेगा। शून्य बहुपद में जो पद रहेंगे वो प्रत्येक पद में 0 रहेगा, प्रत्येक पद क्या होगा, 0, अर्थात 0 के अलावा और दूसरा कुछ तुम्हारा नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा और दूसरा कुछ तुम्हारा नहीं होना चाहिए, बात याद रहेगा।
शून्य बहुपद में जीरो के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें जीरो तो वही चीज हम लोग लिख दिए। क्यों अपरिभाषित हुआ इसका घात, ये भी चीज हम लोग समझ लिए, इतना छापिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक हम लोग जान गए शून्य बहुपद, जिसमें सिर्फ गुणांक शून्य होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। अचर बहुपद क्या होगा कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ अचर पद हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, अचर पद। वैसा बहुपद परिभाषा लिखना होता लिख लीजिएगा, वैसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो। कौन सा पद हो, अचर पद हो। जिसमें केवल सिर्फ कौन सा पद होगा, अचर पद होगा। केवल अचर पद मतलब सिर्फ एक ही पद होगा, अचर है तो जाहिर सी बात है एक ही पद होगा। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ केवल एक ही पद होगा, उसी बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। जैसे मान लीजिए लिख लिया गया 8, क्या लिख दिया गया 8, तो 8 हमारा क्या है, बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। क्यों अचर बहुपद, क्या इसमें कोई चर राशि आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। मान लीजिए लिख दिया -5, इसमें क्या आपको चर राशि दिखाई दे रहा है, नहीं। जब चर राशि दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कौन सा बहुपद हुआ, अचर बहुपद हुआ। तो इसमें भी हमारा सिर्फ एक ही पद है, इसमें भी हमारा सिर्फ एक ही पद है। अच्छा, इसमें जब पूछ देगा कि बताइए अचर बहुपद का घात क्या हो सकता है, अचर बहुपद का घात क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा हमेशा अचर बहुपद का घात जो हमेशा होगा ना, वह शून्य होगा। अचर बहुपद का जो घात होगा हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि हम लोग लिखेंगे 8, क्या लिख दिए 8, इसको जब बहुपद के रूप में चर राशि लगाएंगे तो यहाँ पे x लगा दिए, तो x क्या लिखे कि 8 हमारा 9 बदले, x के पावर 0 लिखना होगा। x के पावर क्या लिखना होगा, 0, क्योंकि x के पावर 0 उसका मान कितना होगा 1, तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8। क्योंकि हम लोग अब फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कुछ के पावर जब 0 रहता है ना तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए 7, तो x के पावर क्या लिखना होगा 0, 9 तो x के पावर क्या लिखना होगा 0, मान लीजिए लिख दिया -15 तो x के पावर क्या लिखना होगा 0। तो बताइए अचर बहुपद का घात कितना मिला हमारा, शून्य। अचर बहुपद का घात हमारा क्या मिला, शून्य। कब शून्य मिला, क्यों शून्य मिला, क्योंकि हमारा इसमें अचर पद रखना है, चर नहीं रखना है। अगर चर हम रखे भी तो पावर कितना करना होगा 0, तो हमारा कुछ का पावर 0, उसका मान क्या होता है 1, 8 एकम 8 और 17 हो जाएगा। यही एक चीज और ध्यान का रखना होगा, और पूछेगा कि कौन सा ऐसा बहुपद है, कौन सा ऐसा बहुपद है जो कभी बदलता ही नहीं है, जो कभी बदलता ही नहीं है, तो अचर बहुपद। क्यों, क्योंकि 8 है तो क्या आप इसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। क्या इसमें चर राशि को बदल सकते हैं, क्या इसका मान बदल सकते हैं, तुम कुछ भी मान रख लो, इसका मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। मान बदलता है कब, बहुपद का मान बदलता है कब, जब x का मान रखते हैं तब। इसमें तो x है ही नहीं, जब x नहीं है तो क्या इस बहुपद का मान बदलेगा, नहीं। पहले से इस बहुपद का है 8, तो हमेशा क्या रहेगा 8। पहले से है -5, तो हमेशा क्या रहेगा -5। कोई दिक्कत, ये बात